भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शास्त्रीय और लोक संगीत, नृत्य और अध्यात्म को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भारत संस्कृति यात्रा का आयोजन 8 अगस्त से 10 अगस्त 2025 तक दिल्ली स्थित गोदावरी ऑडिटोरियम, लोधी रोड में किया जा रहा है। इसी यात्रा के संबंध में नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में संदीप मारवाह चांसलर, AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, प्रसेनजीत पोद्दार हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी के संस्थापक सचिव, विदुषी नबानिता चौधरी प्रसिद्ध गायिका, उस्ताद अकरम खान तबला वादक, पंडित रामकुमार मिश्रा तबला वादक, पंडित आशीष सेन गुप्ता तबला वादक, राहुल मिश्रा तबला वादक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण को बुके भेंट कर स्वागत किया। संदीप मारवाह ने कहा, भारत की संस्कृति और कला हमारी आत्मा की पहचान है। भारत संस्कृति यात्रा न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली अतीत और जीवंत परंपराओं को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने का एक सेतु है। मैं आयोजकों, कलाकारों और प्रतिभागियों को इस सांस्कृतिक यज्ञ में सहभागी बनने की बधाई देता हूँ। वहाँ मौजूदा सभी अतिथिगण ने भारत संस्कृति यात्रा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और सभी लोगों को इस यात्रा में जुड़ने की अपील की। बता दें कि हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा भारत संस्कृति यात्रा आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इस भव्य कार्यक्रम में देश विदेश के प्रख्यात कलाकारों के साथ साथ युवा प्रतिभाएं भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत, लोक धुनें, नृत्य शैलियाँ और भारतीय वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां इस आयोजन की विशेषता होंगी। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा संगीत से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए और सभी अतिथिगण ने उन प्रश्नों के जवाब दिए। कार्यक्रम के अंत में संदीप मारवाह ने उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। हकीकत तो यह है कि जिन्हें संगीत से मोहब्बत नहीं है वो कहीं ना कहीं अधूरे इंसान रह जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। शायद यही वजह थी, ये सोच थी जिसकी वजह से हम लोगों ने AFT स्कूल ऑफ म्यूज़िक खोला। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे स्टूडेंट जो हैं वो देश भर में और दुनिया भर में बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत ढंग से काम कर रहे हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर बन चुके हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर्स हैं, इवेंट कर रहे हैं, रेडियो आर्टिस्ट बन चुके हैं, टेलीविज़न आर्टिस्ट बन चुके हैं और एक अच्छे मकाम उन लोगों ने हासिल किया है। और उन्हीं चीज़ों को बार बार देखकर हमारा खुद का उत्साह बढ़ जाता है, हमारा प्रोत्साहन बढ़ जाता है। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोगों ने यहाँ पर कुछ दिग्गज लोगों को, कुछ चर्चित लोगों को यहाँ बुलाया, उन्हें यहाँ मंच दिया, जिन्होंने बेहतरीन और बड़े खूबसूरत ढंग से स्टूडेंट्स के साथ बातें की, अपनी ज़िंदगी की वो किस्से और वो वाक़यात सुनाए, जिनसे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रीच होती है स्टूडेंट के, जो दिलो दिमाग के ऊपर उसका जो असर होता है उससे वो बहुत आगे निकल जाता है। ये सारी चीज़ों को करने का एक और बहुत बड़ा तात्पर्य था कि कल, परसों और चौथ 8, 9 और 10 अगस्त को दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें देश भर के चर्चित जितने म्यूज़िक सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही शानदार 3 दिन का ये फेस्टिवल होने जा रहा है। सर, भारत संस्कृति यात्रा के आप ग्लोबल डायरेक्टर भी हैं, तो क्या देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस संस्था ने मुझे अपना ग्लोबल डायरेक्टर नियुक्त किया है और इसका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम मेरे बनने के बाद है वो 13, 14, 15 सितंबर को दुबई में होने जा रहा है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो मेरे पास हैं, क्योंकि मैं विदेश जाता रहता हूं और वहां पर लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल की बहुत चर्चा करते हैं। और वहीं से ये ख्याल भी पैदा हुआ कि हम लोग अपने यहाँ से जो तमाम बेहतरीन खूबसूरत आर्टिस्ट हैं उन लोगों को विदेशों में ले जाएं, अपने कल्चर को प्रमोट करें, लोगों को हिंदुस्तानी क्लासिकल के साथ रिलेट कराएं। और लोग जो तरस रहे हैं, क्योंकि वहाँ सूखा है पूरा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का,
तो जब ये इतने बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे, देखेंगे और उनके और ये जो मुलाकातें होंगी, उससे हमारे देश का जो कला है और संस्कृति दोनों बेहतरीन तरीके से बाहर फैलेगी। ये हमारे पंडित प्रसेनजीत पोद्दार जी जो कोलकाता में रहते हैं, उनका है हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक, हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी। ये उनका संस्था है। उन्होंने उनके संस्था की तरफ से हर साल कई सारे जगह में भारत संस्कृति यात्रा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इससे हमारे कल्चरल हेरिटेज का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और होना भी चाहिए। अगले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। और प्रसेनजीत जी ये सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व में ये कर रहा है। अभी दुबई में होने वाला है, कुछ दिन पहले ये थाईलैंड में हुआ था। तो ऐसा करके चल रहा है उनका, ये बहुत ही अच्छी बात है। और लाइनअप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सब कलाकार हैं। तो मैं सभी को आग्रह करूंगा कि सभी आए और ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो शास्त्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसको सभी मिलके सहायता करें और सुने और नए जेनरेशन भी उसमें शामिल हो। हम सभी को निमंत्रण करते हैं, मैं भी उसमें बजा रहा हूँ, तो सभी को आना चाहिए इसमें। ये हिंदुस्तान संस्कृति यात्रा जो ये कार्यक्रम 3 दिन का दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ये दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी ये संगीत समारोह ये करते रहते हैं। और हमारे जो कि जिसकी बहुत ज़रूरत है आज हमारे युवा को, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत जो हमारी धरोहर उससे जोड़ने का ये काम कर रहा है हिंदुस्तान संस्कृति यात्रा। और बहुत ही अच्छा इनका रहता है। इसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार हर विधा से गायन वादन इसमें जुड़ते हैं, अपने अपने परफॉर्मेंस देते हैं और साथ में कहते भी हैं साथ में कि भाई आप आइए, हमारी कल्चर हमारी संस्कृति से जुड़िए। और जितना ज़्यादा इसका प्रमोशन होगा बहुत अच्छा है। और हम पूरी दुनिया में जाते हैं, हम अमेरिका में जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ रामकुमार मिश्रा को सुनने के लिए नहीं आते लोग, हमारी कला को, हमारे तबले को सुनने आते हैं। जो भी कलाकार जाता है, जिस विधा में वो पारंगत है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके लिए बुलाते हैं उसको, ना कि उनके नाम को। ये क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो कला है। तो कला को जीवित रखना है तो भारतीय संस्कृति यात्रा जैसी है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को आने की जरूरत है। और ये काम चूंकि भारतीय ये कर रही है हिंदुस्तान संगीत यात्रा, तो मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही एक फेस्टिवल इनका हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में भी होता रहे और भारत संस्कृति यात्रा ना होकर विश्व संस्कृति यात्रा हो जाए, इसके लिए बहुत खुशी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके आयोजकों को, आप सभी जो सहयोगी हमारे मीडिया पार्टनर है सबको, कि आप लोग का भी सहयोग इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर आपके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जितने भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या पत्रकारिता है, एक आपके सहयोग के बिना ये भारत संस्कृति यात्रा या हमारा जो कल्चर है ये आगे नहीं जा सकता है। तो आप सब भी अपना सहयोग इसमें पूरे मन से दीजिए ताकि हमारा संगीत पूरे विश्व में अपना नाम करे और हम लोग भी अपना नाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत संस्कृति यात्रा जो है, इसका मूल ऑर्गेनाइजर जो हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी, एंड ये प्रोग्राम जो है नेशनल प्रेजेंस स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये प्रोग्राम हम लोग का टोटल ये साल में 5 कंट्रीज, 16 स्टेट्स एंड 20 सिटीज एंड टोटल 35 कॉन्सर्ट एक साल में। तो ये प्रोग्राम हम लोग का जो हो रहा है 557, 558 एंड 559 कॉन्सर्ट। तो कल से गोदावरी ऑडिटोरियम जो कि लोधी रोड में है, 6:30 बजे से 10 बजे तक कल से 3 दिन चलेगा। और इंडिया का जितने भी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है, पद्म भूषण, पद्मश्री आर्टिस्ट, SM अवार्डी, सब वो इसमें परफॉर्म करेंगे। हम आपके थ्रू सबको निमंत्रण कर रहे हैं, आप लोग आइए इस प्रोग्राम का आनंद। हिंदुस्तान संस्कृति यात्रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो और भी आगे बढ़नी चाहिए, जो म्यूज़िक को और आने वाले जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर इसी तरह की सोसाइटीज़ और भी होंगी, मैं समझता हूँ और भी लोग आए। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो हमारे मीडिया है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया है, वो लोग भी आके संगीत की
प्रोग्राम्स में आके शिरकत करें, बैठें वहाँ पर, देखें और सुने, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली हमारा संगीत है क्या और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों का भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, सोसाइटीज़ का भी ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजर्स का भी ज़रूरी है, और साथ साथ गुरुओं का भी ज़रूरी है कि गुरु आने वाली जनरेशन को ये सिखाएं, तबला, सितार, गाना सिखाएं और उसको आगे बढ़ाएं, इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझाएं। अभी मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को शायद ये मालूम नहीं कि आज का संगीत जो है हमारा, वो बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी आप अपनी गुजार सकते हैं। अभी वो 100 साल पुराना संगीत नहीं है जिसमें एक अलग सी छाप थी कि लोग परेशान रहते हैं उसमें। अभी हमारा जो संगीत है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ओवरसीज़ में भी, अभी मैं 2 तारीख को यूके जा रहा हूँ, मेरा एक टूर है 1 महीने का। स्कॉटलैंड भी है वहाँ पर, आयरलैंड भी है और यूके भी है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके अक्रॉस द वर्ल्ड सभी जगह हमारे शास्त्रीय संगीत को सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं और नाइस भी करते हैं। तो अभी बहुत एवेन्यू बहुत बढ़ गई है, एरिया बहुत बढ़ गया है संगीत का। आने वाली जनरेशन से मेरा एक यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि शास्त्रीय संगीत को अपनाएं, और अगर आप चाहें तो इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं। नहीं बनाना चाहते तो इसको सीखिए और इसको सुनिए, इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारिए। शास्त्रीय संगीत सबसे अच्छा दोस्त है आपका, आपके साथ में हर जगह रहता है, आप हर जगह संगीत को सुन सकते हैं और आने वाले टाइम में भी ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं नवनीता चौधरी। भारत संस्कृति यात्रा नाम से 8, 9, 10 को जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इसमें पूरे भारतवर्ष से बहुत बड़े बड़े कलाकार, गुणी कलाकार आ रहे हैं और अपना संगीत की प्रदर्शनी देंगे, और उसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ। मैं आप सब से ये अनुरोध करूँगी कि आप सब आइए और हमारा ये जो शास्त्रीय संगीत है उसका आनंद लीजिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शास्त्रीय संगीत है तो हमें समझ में नहीं आता है, तो सुनना नहीं चाहते। मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग आइए, और मैं इतना बोल सकती हूँ कि सबको बेहद पसंद आएगी। हमारी ये जो शास्त्रीय संगीत है ये आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई संगीत है, और इसका आनंद जो लेते हैं, इसको जो सुनते हैं, उनको ज़रूर आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप लोग प्लीज़ सब लोग आइए और 8, 9, 10 को गोदावरी ऑडिटोरियम, लोधी रोड में जो फेस्टिवल हो रहा है उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। ये बहुत एक अच्छा चीज़ हो रहा है और वो काफ़ी टाइम से वो कर रहे हैं, प्रसन्नजीत अंकल जी कर रहे हैं इसको, और मैं इसमें पिछले 5 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। इसमें आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए तो ये और आगे बढ़ता जाएगा। और संगीत के लिए क्या कुछ कहना चाहिए आप एक युवा है तो उसको किस तरह से ना पड़े हमारे जनरेशन के मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग खूब मेहनत करिए, जल्दी कुछ नहीं मिलेगा। हम अभी भी कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, ये विद्या ऐसा है, तो आप लोग उसको मेहनत करिए और आप लोग सपोर्ट करिए। बस सबसे इम्पोर्टेंट मैं मीडिया से मैसेज देना चाहूँगा, बार बार ये कहना चाहूँगा।